इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्निवास जगदीश्वर श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रभु प्रेमियों के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य राधा गोविंद का मैं अनंत बार दर्शन करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह कथाओं का दिव्य क्रम चल ही रहा है। आप सभी इस कथा रूपी भागीरथी में नित्य ही अवगहन करते हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के लिए 21वें दिन की पुण्यशाली कथा लेकर उपस्थित हूँ। आप श्रद्धापूर्वक इस पावन कथा का श्रवण करें और जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। शास्त्रकार कहते हैं, अवंतीपुर नामक नगर का राजा अपनी रानी और अपने समस्त सेवकों के साथ अवंतीपुर में बड़ी सुख और शांति के साथ रहता था। राजा रानी दोनों ही धर्मपरायण थे, दयालु थे, धर्म कार्यों को बड़ी रुचि के साथ करते थे। दिन दुखियों की सहायता करना उन्हें बड़ा प्रिय लगता था। राजा तन मन धन सबसे समृद्ध थे, किंतु संतान का दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। युवावस्था ढलने वाली ही थी और ईश्वर कृपा से रानी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में आनंद छा गया। राजा रानी ने ब्राह्मणों को भोज दिए, दिन दुखियों की सहायता की, सबके दुख को समझा। राजा का कुंवर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 9 वर्ष की आयु हुई और एक दिन अचानक वह बीमार हो गया। सैकड़ों तरह के उपचार कराने के बाद भी वह राजकुंवर स्वस्थ नहीं हो सका। राजा रानी बड़े निराश हो गए। राजा रानी दिन रात रोते रहते, भगवान से प्रार्थना करते रहते। उस राजकुंवर की ऐसी दशा थी, न वो चल सकता था, न ही बोल सकता था, यहाँ तक कि उसका हिलना डुलना भी नहीं हो पाता था। राजा रानी रात दिन सो नहीं पाते थे। एक दिन शारीरिक दुर्बलता के कारण राजा को रात्रि में नींद आई और राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, हे राजन, आपका ये पुत्र किसी वैद्य या चिकित्सक के हाथों स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके लिए आप एक कार्य कीजिए, अपने पूरे नगर और आसपास के क्षेत्र में इस बात का पता कराइए कि किसने पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ दान दिया है। जिसने श्रद्धापूर्वक अपनी सच्ची मेहनत का दान दिया होगा, उसके दान के फल से आपका पुत्र अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा का स्वप्न टूट गया, राजा की नींद टूट गई। उसने अपनी रानी को सारी कथा बताई कि इस तरह से प्रभु ने आकर मुझे दर्शन दिया और मुझे स्वप्न में ये बात बताई है। राजा ने दूसरे ही दिन पूरे नगर में और आसपास के क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिया। हे सज्जनों, राजा के कुंवर अस्वस्थ हैं और जो स्त्री पुरुष जिसने पुरुषोत्तम मास का उत्तम दान किया हो, वह व्यक्ति यदि राजा के कुंवर को अपने दान का फल प्रदान करे तो वह राजकुंवर स्वस्थ हो सकते हैं, और यदि राजकुंवर स्वस्थ हो जाते हैं तो राजवंश भी चलता रहेगा और उस महान दानी व्यक्ति को राजा बहुत सारा धन देकर प्रसन्न करेंगे, उसे मान भी प्रदान करेंगे। यह बात सुनकर लोगों की होड़ मच गई। बड़े से बड़े धनी व्यक्ति राजमहल में आने लगे और अपना दान का फल उस राजकुंवर को प्रदान करने लगे, किंतु राजकुंवर के स्वास्थ्य पे कोई अंतर नहीं आया। स्थिति यथावत बनी रही। राजा रानी सोचने लगे, इन लोगों ने ऐसा कैसा दान किया है जिसे ईश्वर स्वीकार नहीं कर रहा है। बड़े निराश होने लगे। तभी कुछ दिनों बाद एक गाड़ी चलाने वाला तेली वहां पर आया और आकर राजा जी से कहने लगा, हे राजन, मैं आपके पुत्र को अपने उत्तम दान का फल देना चाहता हूँ।
राजा रानी विस्मय में पड़ गए कि फटेहाल, इस दीन व्यक्ति ने ऐसा कौन सा दान किया है जो हमारे पुत्र को उस दान का फल देने आया है। किंतु राजा सोचने लगे, द्वार पर जो व्यक्ति आया है वह हमारे लिए सम्मान योग्य है। उसे राजा ने आसन दिया, बिठाया और राजा सोचने लगे, हो सकता है प्रभु ऐसे ही लोगों का दान स्वीकार करते हैं। राजा उस तेली को अपने पुत्र के कक्ष में ले गए और उस तेली ने अपने हाथ में जल लिया और भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, हे भगवान पुरुषोत्तम, मैंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यदि कोई दान दिया है, अपनी सच्ची कमाई का दान अगर किसी ब्राह्मण को मैंने दिया है तो उसका फल इस राजकुंवर को प्राप्त हो और ये स्वस्थ हो जाए। ऐसा कहकर वह जल उस राजकुंवर के मुखमंडल पर डाल दिया और कुछ जल उसके शरीर पर छिड़क दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में राजकुंवर तो इधर उधर देखने लगे, आंखें खोल दी, खड़े हो गए और उस तेली भक्त के चरणों में गिर गए। राजा रानी भी तेली भक्त के चरणों में गिर गए, उनके आंसुओं के पनारे बहने लगे। राजा रानी तो खुशी के मारे रो पड़ी। उस तेली भक्त का राजा ने यथोचित स्वागत किया और वह तेली भक्त अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजा ने दरबार बुलाया, बड़े बड़े नगर के महाजन आए, मंत्रियों से भरी हुई वह सभा थी और उस तेली भक्त को भी राजा ने पालकी भेजी लेने के लिए और पालकी में बैठकर वह तेली भक्त वहां पर पहुंची। राजा ने अपने पास में उस भक्त को आसन दिया। राज दरबार का कार्य आरंभ हुआ। राजा ने पूछा, हे भक्तराज, आपके वस्त्र और पोशाक देखकर तो लगता है आप नितांत विपन्न हैं, गरीब हैं। फिर आपने ऐसा कौन सा दान किया जिससे मेरा पुत्र, मेरा कुंवर स्वस्थ हो गया? कृपया बताएं। तेली भक्त अपने स्थान से खड़ा होकर कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। पावन पुरुषोत्तम मास आने ही वाला था। मैंने और मेरी पत्नी ने ये निश्चय किया कि हम नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इस पावन पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और हमारी क्षमता के अनुसार हम दान भी देंगे। पत्नी ने कहा, स्वामी, हम दान क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा, हम ऐसा करेंगे कि हमारी ये जो बैल हैं, जो नित्य ही इस गाड़ी में जूते जाते हैं, उनको हम नहीं जोतेंगे। उनको पूरे मास हम आराम देंगे और उनकी जगह बारी बारी से हम गाड़ी खींचेंगे। इस तरह हमने पूरा मास गाड़ी खींची, उससे कुछ पैसा बचा, अधिक मेहनत की, उससे हमें कुछ अधिक लाभ हुआ। उससे हमने कथा सुनाने वाले विप्रदेव को दान दिया। राजन, हमारी सच्ची मेहनत का वह दान था, इसलिए हो सकता है प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया हो। राजा यह बात सुनकर प्रसन्न हो गया। राजा कहने लगे, मित्र, दान तो सच्ची कमाई का ही करना चाहिए। बिना श्रद्धा के दिया गया दान मिट्टी के तुल्य होता है। राजा ने उसी समय 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस तेली भक्त को अर्पण की और बहुत सारे गहने और वस्त्र प्रदान किए और ससम्मान उस तेली भक्त को अपने घर पर भेजा। हे सज्जनों, दान थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी श्रद्धा के साथ देना चाहिए कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। दान के अधिकारी ब्राह्मण, साधु, याचक और गौ है। राम राम हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। 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 श्री राधा राधा हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। श्री राधा राधा हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। श्री सीता सीता हरि बोल, श्री राम राम हरि बोल। श्री सीता सीता हरि बोल, श्री राम राम हरि बोल। राम राम हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। राम राम हरि बोल,
श्री कृष्ण कृष्ण हरि बोल, श्री राम राम हरि बोल,